हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी छठ पूजा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप सब कैसे हैं। और ये वीडियो काफ़ी दिन बाद मैं डाल रही हूँ छठ के, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाया था बीच में वीडियो डालने के लिए, तो आज डाल रही हूँ। और छठ मैं अपने मायके गई थी। मैं 5 साल से अपने मायके में ही करती हूँ छठ। 5 साल हो गया इस साल। तो यहाँ हम लोग घर से निकल चुके हैं। मम्मी चाची हैं, ये चाची है मेरी, और मेरे बगल में मम्मी है। और ये यही जो गोरखपुर में जो चाची रहती है ना, वही है। और ये जो येलो साड़ी में है, ये मेरे बड़े पापा की बहू है। और ये बड़े पापा की दोनों बहू हैं, ये रेड साड़ी में और येलो साड़ी वाली। हाँ, ये दोनों बड़े पापा की बहू हैं। और इनके बगल में जो है वो मेरी मम्मी है। और चाची को आप लोगों ने देखा है करवा चौथ वाले वीडियो में। तो चाची भी हर साल गांव जाके ही छठ करती हैं। हमारे यहाँ छठ में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई मायका है और बचपन से रहे हैं तो अच्छा तो लगेगा ही। तो बस घर से हम लोग चले गए थे, और हमारे घर से आधा किलोमीटर की दूरी पे है जहाँ पे हम लोग छठ पूजा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं, और मेरे पापा पीछे मेरे बाबू को लेके खड़े हैं, और ये मम्मी है और मैं हूँ। और इसके बाद मतलब फिर हम लोग अर्घ देने आ गए थे। शाम का जो अर्घ देते हैं ना वो, तो ये शाम वाला है, और शाम को अर्घ दे रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी मम्मी है, चाची हैं, बड़े पापा की दोनों बहू लोग हैं। तो वही दिया जा रहा है अर्घ। और मेरे मतलब मेरे ससुराल में ऐसा है ना, जो ये सूप है जिसमें अर्घ देते हैं, तो मेरे ससुराल में ऐसा है ना, एक लगता है, एक ही से देते हैं। और मेरे मायके में ना, जो मतलब मेरे जैसे मेरे मम्मी पापा का जो घर है, बड़े पापा का घर है, तो हम लोगों के घर में डबल सूप से दिया जाता है। मतलब ना, दो दो सूप से अगर जो भी कर रहा है तो वो डबल डबल सूप लेके करेगा। देखिए भाभी लोग बार बार कर रही हैं और सूप चेंज कर रही हैं। तो मैं एक से ही करती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में एक सूप से होता है और मेरे मायके में 2 सूप से होता है। तो मम्मी चाची भाभी लोग सभी लोग डबल डबल से कर रहे हैं। वो बहुत पहले से ही डबल से ही होता है। और बस वही हम लोग आपस में कुछ बात करके हंस रहे हैं। ऐसे ही गांव की औरतें भी ये बगल में जो खड़ी हैं गांव की हैं। तो बस, और देखिए हमारे यहाँ ऐसे छठ का नज़ारा। ये एक हम लोगों की तरफ था, ये दूसरी तीसरी साइड है, ये दूसरा साइड है, फिर एक तीसरा साइड। मतलब वहाँ पे 3 तरफ होता है छठ। एक ये साइड है, एक हमारा साइड है, और एक और इस तरफ। और ये हमारे गांव का स्कूल है, ये पोखरा है। और बस इन लोगों ने दे दिया था, अब मेरी बारी है। जो करते हैं उनको तो पता है छठ व्रत, जो नहीं करते हैं उनको मैं बता दूं। इसको 5 बार ऐसे किया जाता है सूर्य भगवान को। इसमें मतलब जो पानी है उसमें डुबा के हल्का सा, और सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। और तो बस मैंने भी कर लिया है, और अब मैं वापस फिर वो जहाँ पे छठ पूजा कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। और देखिए और ये सारी जो छठ माँ है वो एक ही कलर में मतलब एक ही कलर से हुई है सब। क्योंकि गांव में वो मतलब चंदा उंदा लगता है, और डीजे वगैरह जो बांधते हैं, लाइट्स लगाते हैं, तो वो सारा छठ माँ को भी, जितनी छठ माँ है सबको मतलब एक ही कलर करते हैं पूरा। तो वो उन लोगों के जिम्मे दे दिया जाता है। और फिर हम लोग छठ माँ के वहाँ से बहुत जल्दी घर आ गए थे, क्योंकि हम लोगों को कोसी भरना था घर पे। और क्योंकि अधिकतर लोग जो भी छठ करते हैं सभी भरते हैं, कोई कोई नहीं भी भरता है, लेकिन मैं हमेशा से भरती हूँ। मैं जितनी बार छठ की हूँ हमेशा ही कोसी भरती हूँ। और मेरा भतीजा भी हुआ था तो मम्मी को भी भरना था, तो डबल डबल करके यहीं पे एक ही जगह, मतलब 2 जगह नहीं कोसी रखा जाता है, तो एक ही जगह मतलब डबल डबल सारा कुछ करके रखा गया है। तो मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग ये चंदनी वगैरह बांध रहे हैं, इसको चंदनी बोलते हैं।
इसको गन्ना से ऊख जो होता है ना, ऊख उससे 24 या 12 जो जैसे मतलब भरते हैं, तो मैं 24 का भरती हूँ। तो मैं 24 ऊख वाला ये गन्ने वाला इसको हम लोग करेंगे। मतलब जो कोसी नीचे रखते हैं ना, उसके साइड साइड में इसको फैला के, और इसको जितना गन्ना है मतलब ऊख, उसको मतलब सिंदूर लगाएंगे, पूजा करेंगे, सब कुछ होता है। और मैंने कोसी वाला ये चीज़ नहीं दिखाया कैसे उसको मतलब कोसी बनाए हैं, क्या किए हैं। उसमें कुछ खास नहीं होता है, जितनी प्रसाद लगती है ना छठ पूजा में, सारा कुछ आप कट करके कोसी में भर दिया जाता है। मिट्टी का कोसी आता है। और बस बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, बस उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। क्योंकि जो नहीं करते हैं उनके लिए बहुत मतलब वो होता है छठ पूजा, वो लोग इसको बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं। तो बस वही हम लोग कोशिश ही भर रहे थे। इधर गांव की आंटी उंटी दीदी भाभी सब आई हुई थी। जो गीत होता है ना, वो लोग गा रही थी। और ये मेरी चाची हैं, तो चाची और हम मतलब उसमें सिंदूर उंदूर लगा रहे हैं। जो कोसी होता है ना, वो भी टीका जाता है, उसमें बार बार तेल डालना, फिर दिया जलाना उसमें। तो ये सारी चीज़ें देखना होता है। और हम लोगों के लिए तो छठ पूजा मतलब बहुत ही बड़ा त्योहार होता है, और अच्छा भी लगता है। और बस अभी कोसी वाला मतलब पूजा हमारा। और फिर मैंने अगरबत्ती दिखाने के बाद सारा कुछ हो गया है, बस जल थोड़ा सा गिराएंगे और उसके बाद कोसी वाला मतलब पूजा ख़त्म हो जाएगा। फिर कोसी को ऐसे ही उठा के मतलब रख दिया जाएगा, और बहुत अच्छे से इसका दीपक रात भर जलना चाहिए, ये नियम होता है। और फिर इसको हम लोग सुबह में मतलब 3 या 4 बजे जहाँ पे छठ पूजा किए थे वहाँ पे लेके जाना होता है। और वहाँ पे फिर वहाँ पे ले जाके फिर पूजा वूजा करना होता है। तो अभी हम लोग इसको तुरंत नहीं हटाए थे, काफ़ी देर बाद उठाए थे, यहाँ से उठा के फिर रूम में लॉक करके रखे थे। और उसके बाद क्योंकि मतलब गांव में है ना, बिल्ली उल्ली नहीं घुस जाए, गिरा दे, तो ये होता है ना कि वो हो जाता है। देखिए अब हम लोग, उसके बाद मैंने रात का वीडियो शूट नहीं किया था, और ये हम लोग सुबह में 4 बजे 3:30 हो रहा था, हम लोग आ गए थे छठ माँ के पास। और यहाँ पे हम लोग कोसी का मतलब मैं और मम्मी, चाची हैं, मम्मी हैं, हम लोग कोसी का पहले पूजा करेंगे। और फिर जो कोसी होता है ना, ये घर भेज देते हैं, मतलब कोसी को नहीं रखते हैं। और वैसे छठ में काफ़ी देर तक बैठते हैं, जब तक सूर्य भगवान नहीं निकलेंगे, चाहे वो 8 बज जाए। वो 3-4 घंटे भी बैठना होता है तो बैठते हैं हम लोग। हालांकि इस बार सूर्य भगवान बहुत जल्दी निकल गए थे। और तो फिर कोसी का पूजा करके घर भेज दिए थे। और उसके बाद ये मतलब अर्घ दे रहे हैं हम लोग, सुबह का सूर्य भगवान निकल गए हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे दिलवा रहे हैं, और सबके हस्बैंड ही दिलवाते हैं, हस्बैंड दिलवाते हैं, बेटा दिलवाता है। और जिनके पास हस्बैंड बाहर हैं, बेटा मतलब नहीं है पास में, तो कोई अपने से श्रेष्ठ जो पंडित होते हैं हमसे बड़े, हम उन लोगों से अर्घ ले लेते हैं, वो लोग दिलवा देते हैं। तो बस हम लोगों का अर्घ भी हो गया। और बस अब ये बाकी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इतना लोग हम लोग बैठते हैं एक छठ माँ के पास, काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करें मेरे वीडियो को। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा भाई है, एक चाचा का लड़का है छोटा वाला, ये मेरा भाई है।